रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। फर्स्ट पार्ट में हम इससे पहले वाली जो टाइप थे वो पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे वाले टाइप। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर में उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 2024 का कैलेंडर है, 2024 के जैसे ही सेम कैलेंडर कौन से ईयर में वापस रिपीट होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर से। तो पहले समझते हैं कि कैलेंडर में डेज कौन से होते हैं, या वीक, या फिर मंथ, ईयर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 7 डेज से मिलकर क्या बनता है, एक वीक। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे फर्स्ट होता है संडे, यहाँ पर हो जाएगा ये संडे, दूसरा मंडे। इस प्रकार से ये टोटल कितने होते हैं, 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन जब हम इनको नाम देंगे, मतलब इनका जो कोड देंगे वो कितना देंगे, संडे को 0, फिर मंडे को 1, फिर यहाँ ट्यूसडे को 2, यहाँ पर बुधवार को 3, गुरुवार को 4। इसको क्या बोलते हैं हम दूसरे नाम से, बृहस्पति। और यहाँ पर शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। यहाँ पर हमारे पास ऑड डेज जो बचेंगे उसमें जैसे 2 बच गया तो हम लेंगे यहाँ पर मंगलवार। अगर हमारे पास 4 बच गया तो हम लेंगे गुरुवार। अगर हमारे पास 5 बच गया तो हम लेंगे शुक्रवार। इस प्रकार से हम लेंगे ऑड डेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए तो मंथ होते हैं, मतलब इन डेज से मिलकर तो क्या बनता है, एक वीक। और 4 वीक को मिलाकर क्या बनता है इसमें, मंथ, एक मंथ। और 12 महीने को मिलाकर क्या बनता है, एक साल। तो यहाँ पर एक ईयर में किससे मिलकर बनता है, 12 महीनों से। और 12 महीने कौन कौन से होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनमें जनवरी में देखें तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। इसके बाद फरवरी में देखें तो फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 या 29। 28 तो होता है सामान्य वर्ष में। ये सब हम कौन सी क्लास में पढ़े, प्रीवियस क्लास में, मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें पढ़े हम इन सब के बारे में कि लीव वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष कौन सा होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लीव वर्ष निकाले तो जैसे किसी में लीव वर्ष निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, और जैसे हमें डेट अलग अलग दे रखी हो और सन सेम दे रखा हो, महीना सेम दे रखा हो, तो वहाँ से हम वार कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर लिए। अब करेंगे यहाँ पर मार्च होता है 31 दिन का। यहाँ पर अप्रैल देखे तो अप्रैल होता है 30 दिन का। जून देखे तो यहाँ पर 30 दिन का होता है। लेकिन जुलाई और अगस्त कितने दिन के होते हैं, ये 31 दिन के। इसके बाद में सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, और नवंबर 30 दिन का होता है। यहाँ दिसंबर 31 दिन का होता है। अब यहाँ से हम ऑड डेज निकालेंगे तो ऑड डेज कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर 31 है और हमारे जो एक वीक होता है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, मतलब 7 दिन। तो यहाँ पर किसका डिवाइड करते हैं हम, 7 का। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 28 से कट जाएगा, मतलब 4 बार कट जाएगा ये। बाकी शेष फल जो बचेगा इसमें कितना बचेगा, 3। इसलिए यहाँ पर ऑड डेज कितने आए, 3। इसके बाद देखिए तो 28 को 7 से काटेंगे तो ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, 0। और यहाँ पर 29 के लिए मतलब एक होता है लीव वर्ष। लीव वर्ष कौन सा होता है, जैसे 2024, मतलब पीछे वाली 2 संख्या में अगर 4 का भाग जाता है तो वो कौन सा होगा, लीव वर्ष। तो यहाँ पर लीव वर्ष के लिए हम कितना लेते हैं, 29 दिन। और 29 दिन कब रिपीट होते हैं, 4 वर्ष के बाद में वापस क्या होता है, लीव वर्ष रिपीट। इसलिए हम लीव वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 के लिए एक ऑड डेज, क्योंकि 28 से तो ये पूरा कट जाएगा 7 से, और यहाँ पर बचेगा 1। इसी प्रकार अगर यहाँ पर निकाल ले अप्रैल का, तो अप्रैल में कितने दिन है, 30। यहाँ डिवाइड करेंगे हम 7 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस प्रकार से यहाँ पर कितना आया है, 2। जहाँ पर 30 होगा वहाँ 2 आएगा, और जहाँ 31 होगा वहाँ पर 3 आएगा, और जहाँ 29 है वहाँ पर क्या आएगा, 1। और 28 में क्या आएगा, यहाँ पर ऑड डेज 0। अब देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पर है हमारे पास शताब्दी के ऑड डेज। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 5310, मतलब 5310 कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पर 100 है, 100 के लिए आएगा, 200 के लिए हम कोड लेंगे 3, और 300 के लिए लेंगे हम 1।
1 और 400 के लिए लेंगे हम 0, क्योंकि शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 2000 है तो लास्ट में 2 0 आ रहे, तो ये कौन सा है, शताब्दी वर्ष। और इसमें हम किसका भाग देते हैं, 400 का, इसमें 4 का भाग नहीं देते, इसमें किसका भाग देते हैं, 400 का। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ देखिए 53 10, इसके बाद में वापस क्या आ रहा है, 5 6 7 8, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 3 1 0। इस प्रकार से ये 53 10 चलता जाएगा। यहाँ पर देखिए 1600 के लिए, तो 1600 क्या है, लीप वर्ष के लिए या शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में तो क्या होता है, ये 0। जैसे यहाँ पर 800 है, 800 किससे कट सकता है, 400 से, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। जिसमें 4 या 400 का भाग जाता है उसको क्या करना है, 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 1200 के लिए, 1200 में क्या हो जाएगा 0, अगर 1300 लेंगे तो वहाँ पर कोड क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर 1400 लेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा कोड 3, और 1500 लेंगे तो 1, फिर वापस 1600 पर क्या हो जाएगा वो 0। अब देखिए इसमें तो ये है मंथ और ये है इसके और डेज। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 18 फरवरी 2025 को कौन सा वार था, हमें निकालना है 18 फरवरी 2025 को कौन सा वार था। तो यहाँ पर क्या है 2025 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2000, यहाँ लिख सकते हैं हम 2000, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम पूरा यहाँ पर कितना है 18 फरवरी तक है 2025 है, लेकिन जो इससे पहले वाला जो ईयर है वो तो क्या है कंप्लीट, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम 24 है, तो यहाँ पर आ गया 24 है। अब यहाँ पर देखिए 2000 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है शताब्दी वर्ष के लिए इसका जो कोड रहेगा वो क्या आएगा इसमें 0, तो यहाँ पर लेंगे हम 0, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या है जिसमें 400 का भाग जाता है, यहाँ पर 800 आ गया। इस प्रकार से जो आएंगे मतलब 400 से कट सकते हैं, उसके लिए हम क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 2000 के लिए 0। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ क्या है 24 है, 24 के बाद यहाँ पर हमें लीप वर्ष निकालना है, तो लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 वर्ष के बाद में ये क्या होते हैं रिपीट है, मतलब ईयर क्या होते हैं 4 वर्ष के बाद में रिपीट है। जैसे 2000 है, 2000 से फिर 2024 में लीप ईयर आएगा, फिर 2028 में आएगा लीप ईयर, इस प्रकार से 4 वर्ष में होते हैं रिपीट। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास 6, तो मतलब इसमें कितने लीप ईयर है 6, तो यहाँ पर प्लस क्या करेंगे हम 6, तो ये टोटल कितने हो गए 24 और 6 30 है, तो यहाँ पर तो ये हो गए 30 है। अब 30 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 है, बराबर कितना आ गया हमारे पास 30 है। अब क्या करना है यहाँ से 18 फरवरी तक है, तो क्या लेंगे हम जनवरी और फरवरी। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास फरवरी कहाँ तक है 18 तक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, और 31 के लिए कोड आता है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जनवरी के लिए 3 और 18 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर 18 को 7 से काटेंगे, मतलब यहाँ से 7 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 4, तो ये कितना हो गया 3 + 4, 3 तो ये हो जाएगा, और 4 और डे जिसके बचे हुए फरवरी के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 7 हो गए यहाँ पर। अब क्या करना है हमें 30 और 7 को क्या करना है ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 + 7, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 37 में क्या करना है हमें 7 का डिवाइड, तो यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 7 का, यहाँ पर 35 से कट जाएगा, मतलब 5 बार कट जाएगा, फिर और डेज कितने बचेंगे इसमें 2, यहाँ पर 2 क्या बचे और डेज। इस प्रकार से अगर यहाँ पर 2 बच रहा है तो 2 के लिए क्या लेते हैं हम, जैसे संडे आता है 0, संडे के लिए लेते हैं हम 0, इसी प्रकार मंडे के लिए 1 लेते, और मंगलवार का जो कोड लेते हैं हम कितना लेते हैं 2, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। क्या करना है पहले 2025 है, 2025 को कैसे तोड़ना है, जैसे यहाँ पर 2000 लिखना है और यहाँ पर 25 है, तो इससे पहले वाला ईयर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 है, और 24 में देखना है कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 लीप ईयर। इसके बाद में यहाँ पर 6 आ गया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड, इन दोनों को ऐड करें तो 30 हो गया। फिर यहाँ पर इसका कोड होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। यहाँ पर इसके बाद में कहाँ तक जा रहा है ये फरवरी तक है, तो जनवरी के लिए होता है कोड 3 और फरवरी के लिए यहाँ पर 18 दिन दे रखा है तो 18 लेना है। यहाँ पर फिर क्या करना है इन दोनों को जोड़कर और इसमें क्या करना है हमें ऐड, जैसे यहाँ 30 है तो 30 में क्या कर देंगे हम ऐड। फिर क्या करना है हमें 7 से डिवाइड, जो 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये कोड आएगा, जैसे यहाँ 2 आया तो यहाँ पर क्या लेंगे हम मंगलवार। इस प्रकार से इसको निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो है नॉर्मल मेथड।
इसके बाद में हम समझेंगे कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर है 30 अक्टूबर 1996 को कौन सा वार था, तो यहाँ पर कितना है 30 अक्टूबर 1996। 1996 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1900। इसके बाद में यहाँ पर इससे एक कम लेना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है लीप ईयर, तो इसमें कितने का भाग देंगे 4 का। 4 का भाग दिए तो इसमें कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, यहाँ पर 3 बार, फिर यहाँ पर ओल्ड एज कितने बचेंगे 3, तो यहाँ कितना लेंगे हम 23। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23। ये क्या है इसमें लीप ईयर, क्योंकि शेषफल को तो हम हटा देते हैं, बाकी जितना पूरा पूरा भाग जाता है उसको क्या मानते हैं हम लीप ईयर। अब यहाँ पर आ गया 23। इन दोनों को क्या करना है हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 2 और 9 कितना हो जाएगा 11। इसके बाद में 1900 के लिए ये किससे कम है 2000 से, 2000 के लिए लेते हैं हम 0। अगर इससे कम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि क्या होता है 53 10। अगर 1600 आता है तो 1600 के लिए 0, 1700 आता है तो 5, और 1800 आता है तो इसके लिए 3, और 1900 आएगा तो इसके लिए क्या लेंगे हम 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इन दोनों को जोड़े, अब 1 प्लस 118 को जोड़े तो ये कितना हो गया हमारे पास 119। अब ये कहाँ तक जा रहा है अक्टूबर तक, तो ये हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक लेना है हमें 30 तक है। तो यहाँ पर अक्टूबर में कितना दे रखा है हमें 30। तो यहाँ पर या तो हम डायरेक्ट यहाँ से 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने बचेंगे और डेज 2, तो यहाँ पर लिख दिया हम 2। अब जनवरी में देखें तो जनवरी में कितने होते हैं 3, और डेज कितने होते हैं इसमें 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1996, और 1996 क्या है लीप वर्ष है, मतलब इसमें 4 का भाग जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 29 फरवरी लेंगे तो 29 फरवरी में कितना बचता है 1 और डेज। यहाँ पर मार्च है, मार्च के लिए कितना लेते हैं हम 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त कितने दिन के रहते हैं 31 दिन के, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब इन सबको क्या करना है हमें ऐड, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 12, 12 में 2 जोड़े तो यहाँ पर 14, 14 में 3 जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24 है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया हमारे पास 24 है। या तो 24 में 7 का डिवाइड करके लिख ले, या फिर यहाँ पर क्या करना है 24 और 119 को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर करें 7 से डिवाइड तो यहाँ कितना बचेगा, और डेज कितने आएंगे इसमें 3 है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 119 में या तो हम 3 प्लस कर दें, इसके बाद में किसका डिवाइड करेंगे 7 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 119 है तो 3 में प्लस किए तो कितना हो जाएगा ये 122, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 122 बट्टे में 7 है। इसको काटेंगे तो 7 से एक बार कटेगा, यहाँ बचेगा 5, तो ये कितना हो गया 52। अब यहाँ पर काटे 7 से तो ये कटेगा 9 बार। इसके बाद में यहाँ बचेगा 50, 51, 52, मतलब यहाँ 3 बचेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किसका आएगा 3 का। मतलब यहाँ पर 3 किसका कोड होता है, जैसे सोमवार का होता है 1, मंगलवार का होता है 2, बुधवार का हो जाएगा इसमें 3, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। ये तो हो गई नॉर्मल मेथड। अब देखते हैं हम इसको फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास जैसे मंथ दे रखा है, और यहाँ पर हमें कोड लेना है इसमें, जैसे फॉर्मूले में निकालना है तो फॉर्मूले के लिए कौन सा कोड लेंगे हम। अगर जनवरी का महीना आएगा तो हम लेंगे 1, फरवरी का आएगा तो 4, मार्च का आएगा तो इसमें लेंगे 4, और अप्रैल के लिए 2, यहाँ पर मई के लिए 2, और जून के लिए 5, और जुलाई के लिए 0। इसको कैसे याद रखेंगे, पहले किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, यहाँ पर किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, यहाँ कितने का है 5 का स्क्वायर। इसके बाद में है 6 का स्क्वायर, और इसके बाद में है 12 के स्क्वायर में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 146 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2 146 है। ये तो किसके लिए है सामान्य वर्ष के लिए। अब देखिए इसमें लीप ईयर के लिए, यहाँ पर आ जाएगा लीप ईयर के लिए। लीप ईयर के लिए क्या लेंगे हम, जैसे लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें
4 का भाग जाता है, और शताब्दी वर्ष कौन सा होता है जिसमें 400 का भाग जाता है। तो यहाँ पर लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। इसके बाद में यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। इस प्रकार से ये दोनों क्या होंगे इसमें चेंज, बाकी सारे क्या रहेंगे इसमें इसी टाइप के। अगर हमारे पास 2024 आ रहा है ईयर तो कौन से कोड लेंगे हम, ये वाला। और अगर ये वाला मतलब सामान्य वर्ष आ रहा है तो कौन से कोड लेंगे, ये वाले। जिसमें लीप ईयर की फरवरी आ रही है उसमें कौन सा लेंगे, ये वाला कोड 0340146 से। इस प्रकार से लेंगे इसमें कोड। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर है डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस 5 बट्टे में 7। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे 25 फरवरी 2026 को कौन सा वार था, तो 25 फरवरी 2025 को कौन सा वार है, या 26 दिसंबर 2024 को कौन सा वार था, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। पहले क्या लेंगे हम, तारीख। जैसे हमें 26 तारीख दे रखी है तो हम लेंगे 26 तारीख। फिर यहाँ पर महीना कौन सा, जैसे फरवरी है तो फरवरी है या जनवरी है, जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे इसमें कोड। जैसे कोड कौन से लेने हैं, 144 025 036 146 में से लेना है। इसके बाद में शताब्दी कौन सी लेनी है, जो हमें दे रखी होगी, और वर्ष भी उसी के अकॉर्डिंग लेना है और लीव वर्ष निकालना पड़ेगा, और 5 + 5 करना है, और बट्टे में क्या करना है 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 7 क्या होते हैं दिन, इसलिए यहाँ पर 7 से करते हैं डिवाइड। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे 18 फरवरी 2025 है। 18 फरवरी 2025 के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले क्या आती है डेट कौन सी है इसमें 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस में यहाँ पर क्या लेते हैं महीना, तो यहाँ पर क्या है फरवरी के लिए कोड कौन सा आएगा, और ये कौन सा है वर्ष, सामान्य वर्ष के लिए कोड कौन सा आता है जी 144, मतलब जो फरवरी का कोड आएगा इसमें कौन सा आएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस में यहाँ पर लेते हैं हम शताब्दी। अब शताब्दी जैसे यहाँ पर 2025 है, 2025 को कैसे लिख सकते हैं 2000, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें 2000। तो यहाँ पर 2000 के लिए जो शताब्दी कोड होता है वो क्या होता है इसमें 0। इसके बाद देखिए इसमें तो यहाँ पर सेंचुरी के बाद में आता है वर्ष कौन सा है इसमें 25, तो यहाँ पर लेंगे हम 2025 के लिए यह लेंगे 25। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ष आ गया। अब निकालते हैं इसमें लीव वर्ष। अगर 25 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा लीव वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, मतलब इसको 6 बार ये क्या कर रहा है पूरा काट रहा है, बाकी शेष कितना बचेगा 1, इसलिए शेषफल वाले को तो हटा देते हैं, बाकी जो पूरा काटता है उसको क्या लेते हैं हम लीव वर्ष में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद में यहाँ पर लेंगे लास्ट में क्या रहता है 5 बट्टे में 7। कहाँ से लिए ये वाला क्या है इसमें फॉर्मूला। अब देखिए इसको तो क्या करना है, इसमें सबको जोड़ करके इसका डिवाइड करना है 7 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर है 6 और 5 11, और 11 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो यहाँ पर अगर 7 से काटेंगे तो कितना शेषफल बचेगा 1। अगर यहाँ 1 बच गया तो अब 1 को किस में ऐड कर देते हैं 18 में, तो कितना हो गया 19। अब यहाँ पर देखिए 19 और 25 कितना हो जाएगा 19 + 25, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ गया 44 में किसका भाग देंगे अब 7 का, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार, और डेज कितने बचेंगे इसमें 2, तो यहाँ पर हमारे पास और डेज कितने बच गए 2, और 2 पर क्या आता है मंगलवार, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा बी ऑप्शन। क्या करना है यहाँ पर पहले डेट रखना है, इसके बाद में यहाँ पर लेना है हमें फरवरी का कोड, इसके बाद में लेना है शताब्दी का कोड, इसके बाद में 2025 है तो 25 लेना है, यहाँ पर लेना है हमें वर्ष लीव वर्ष लेना है, और उसके बाद में क्या लेना है +5 और बट्टे में 7। इसको काटने के बाद जो और डेज बचेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें वार डिसाइड, तो यहाँ पर आ गया मंगलवार। अब निकालना है हमें 26 जून 2024 को कौन सा वार था, तो यहाँ पर निकालने के लिए पहले तो ये देखेंगे कि ये क्या है लीव वर्ष, क्योंकि इसमें पीछे क्या आ रहा है 24, और 24 में किसका डिवाइड हो सकता है 4 का, तो यहाँ पर डेट तो कितनी है 26, तो डेट कौन सी लेंगे
लेंगे हम 26 प्लस यहाँ पर देखिए तो जून का कोड कौन सा होता है, जैसे यहाँ पर कौन सा है लीवर्स, लीवर्स में क्या लेते हैं 034 025 036, इसके बाद में 146 है। अब जून का देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा दिसंबर। अब यहाँ पर देखिए तो मई के बाद क्या है जून, और जून के लिए कोड क्या है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम शताब्दी वर्ष, अगर इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे हम 2000 + 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000 के लिए क्या आता है कोड 0, इसलिए यहाँ पर कोड क्या आ जाएगा 0। इसके बाद में लेते हैं हम शताब्दी वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष के बाद में हम लेते हैं वर्ष, वर्ष कौन सा इसमें 24वां, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस, यहाँ पर लेंगे हम लीफ वर्ष, और 24 में जब 4 का भाग देते हैं तो कितने बार काटता है ये 6 बार, यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस में क्या लेते हैं 5, और बट्टे में आ जाएगा इसमें 7। अब क्या करना है इन सबको जोड़ना है, अगर ये 7 बनकर कट रहा है तो उसको ऊपर काट सकते हैं, या फिर सबको जोड़कर एक साथ क्या कर सकते हैं इससे 7 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर है 26, 26 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31, अगर 31 को 7 से काटेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 3, इसको 7 से काट दिए तो यहाँ कितना बचा 3। अब 3 को 24 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 27, 27 के बाद अगर इसमें 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 32, और 32 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 38, 38 बट्टे में 7, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 7 से काटे तो यहाँ कितना आ गया 7 पंजे 35, तो यहाँ पर कितना बचेगा अब 3, तो इसलिए यहाँ पर ओड डेज कितने आ गए इसमें 3, और 3 के लिए क्या आ जाता है इसमें, जैसे 1 के लिए सोमवार आता है, 2 के लिए मंगलवार, और 3 के लिए इसमें आ जाएगा बुधवार, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो यहाँ पर है 15 अगस्त, डेट दे रखी है मैं 15, और यहाँ पर क्या है सामान्य वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा सकता इसलिए प्लस यहाँ पर लेना है हमें, जैसे यहाँ पर आ गया डेट, इसके बाद में लेते हैं हम यहाँ पर महीना, तो महीना कौन सा है अगस्त है, और अगस्त के लिए हम कोड लेते हैं, जैसे यहाँ पर है अगस्त के लिए, अगस्त के लिए आ जाएगा इसमें 3, तो यहाँ पर लेंगे हम 3 प्लस शताब्दी वर्ष लेते हैं तो यहाँ पर क्या है 1947, 19 प्लस इसको किस में तोड़ सकते हैं 47 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 के लिए कोड रहता है इसमें 1 प्लस, यहाँ पर वर्ष लेते हैं तो वर्ष कौन सा है 47 प्लस, यहाँ पर लीव वर्ष लेंगे तो लीव वर्ष कितने आएंगे 47 में, यहाँ से देखते हैं लीव वर्ष 4 का डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 4 एकम 4, इसके बाद में यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर कितनी बार कटा है ये 11 बार, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 11, और प्लस में यहाँ पर रहता है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, और बट्टे में आ जाएगा अब 7, यहाँ पर कितना हो गया 15 और 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये तो क्या हो जाएगा 7 से 35 को काट सकते हैं, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 47, 47 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 47 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 6 बार, यहाँ पर बचेगा 7 है, तो यहाँ पर 47 में से 42 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, मतलब 5 पर क्या आता है हमारे पास शुक्रवार, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे 26 जनवरी 1950 है, अब यहाँ पर ये क्या नहीं हो सकता 4 से नहीं कट सकता, तो ये क्या है सामान्य वर्ष है, मतलब नॉर्मल ईयर, तो यहाँ पर देखिए तो 26 तारीख है और जनवरी का महीना है, तो जनवरी में हम सामान्य वर्ष के लिए कोड क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस शताब्दी वर्ष कौन सा इसमें 1900, और 1900 के लिए कोड रहता है 1, इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर कितना है 50, तो प्लस में क्या करना है 50 और प्लस यहाँ पर लीव वर्ड्स निकालेंगे 50 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कटेगा ये 1 बार, इसके बाद में 10 हो गया इसको काटेंगे तो यहाँ से कटेगा ये 2 बार। अब यहाँ पर देखिए तो ये कितना आ गया 12, मतलब इसमें कितने लीव वर्ड्स होते हैं 12 प्लस 5 बट्टे में कितना आ जाएगा इसमें 7। अब इन सबको जोड़ कर क्या करना है 7 का भाग,
तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़े तो 17 और 17 में एक जोड़ेंगे तो 18, 18 में एक जोड़े तो 19 है। यहाँ पर कितना आ गया 19 है और 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें शेषफल बचेगा। 7 से डिवाइड कर रहे हैं 19 को तो यहाँ पर बचेगा 5 और 5 को 26 में ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 31 है। 31 को फिर से 7 से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 है। 3 बचा तो 3 को किस में प्लस कर देंगे 50 में तो यहाँ कितना आ गया 53। 53 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 7 बार। 7 तो 7 49। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 बचा तो ये क्या है ओड डेज और जो ओड डेज बचता है हमारे पास उसी का क्या लेते हैं हम आगे वाला। जैसे सोमवार आएगा 1 पर और 2 पर मंगलवार आएगा, इस प्रकार से 4 पर क्या आ जाएगा हमारे पास गुरुवार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जैसे ईयर रिपीट कब होते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल लीप ईयर हो तब तो हो जाएगा इसमें 28 ईयर प्लस, और अगर लीप वर्ष प्लस 1 जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ तो हो गया 2024 का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 2024 के लिए पूछेगा तो 2024 में कितना ऐड कर देंगे 28 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2052। यहाँ पर देखिए तो लीव वर्ष मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते 2024 का एग्जाम्पल लेते प्लस में 1 करते तो ये कितना हो जाएगा 2025। इसको तोड़ सकते हैं हम 2024 प्लस 1 में कितना हो गया ये 2025। जब ऐसा आ जाए तब हमें क्या करना है प्लस 6 करना है। मतलब यहाँ पर 2025 में कितना जोड़ देंगे हम प्लस 6। 2025 में कितना जोड़ेंगे 6 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 6 11। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2। मतलब जो 2025 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा 2031 में। इसी प्रकार जब लीप ईयर यहाँ पर अगर 2026 होता तो यहाँ कितना हो जाता 2। फिर यहाँ पर क्या करते 2025 में कितना ऐड करते हैं हम 11 तो यहाँ पर कितना आता है 6 की जगह 11 और फिर जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसी को क्या मानते हैं कि हम कब वापस रिपीट होगा ये कैलेंडर 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से या क्वेश्चन से देखते हैं इसको। तो वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। अब यहाँ पर एक वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसमें क्या करते हैं प्लस 6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 6 13। यहाँ पर आ जाएगा 2 0, यहाँ पर आ जाएगा 2। मतलब ये कैलेंडर कब रिपीट होगा हमारे पास 2023 का। सेम कैलेंडर 2017 का सेम कैलेंडर कौन सा रहेगा इसमें 2023 का। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें 1882 को हम कैसे लिख सकते हैं 1880 प्लस में 2। यहाँ पर कितना जुड़ रहा है एक्स्ट्रा 2, इसको क्या बोलते हैं हम लीप ईयर। प्लस में 2 ईयर मतलब 2 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है इसमें तो कौन सा वाला लगाते हैं हम 11। इसमें कितना ऐड होगा 11। 1882 में कितना ऐड होगा इसमें 11 तो यहाँ पर आ गया 1882 प्लस में 11। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। मतलब जो 1882 का कैलेंडर है वो कब रिपीट हुआ है 1893 में। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे रखा है हमें 2024 का कैलेंडर। 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2024, ये तो क्या है लीप ईयर और लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं कितना प्लस कर देते हैं इसमें 28। तो अगर हम 2024 में 28 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जैसे 8 और 4 कितना हो जाएंगे 2। यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर आ गया 2000। मतलब ये कब रिपीट होगा 2024 का कैलेंडर 2052 में। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है हमें क्वेश्चन एक लीप वर्ष के ठीक बाद एक सामान्य वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर कितने वर्ष बाद स्वयं को दोहराता है। मतलब यहाँ पर बोल रखा है कि जैसे यहाँ लीप वर्ष हो और प्लस में जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, यहाँ लीप वर्ष के बाद में 1 होना चाहिए सामान्य वर्ष, तब हम कितना ऐड करते हैं प्लस 6। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 6। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है लीप ईयर प्लस 1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हुआ है हमारे पास राइट 6। अब देखिए इसमें
आखिरी, मतलब सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। यहाँ पर बताना है हमें सदी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो दे रखा है हमें मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, तो मतलब यहाँ ये चारों तो क्या हो सकते हैं, सदी के आखिरी दिन, लेकिन ये तीनों क्या नहीं हो सकते, सदी के आखिरी दिन। एक तो हो गया ट्यूसडे, मतलब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। एक तो हो जाएगा मंगलवार, एक हो जाएगा गुरुवार, यहाँ पर हो गया मंगलवार, दूसरा हो जाएगा गुरुवार और तीसरा हो जाएगा इसमें शनिवार। ये क्या नहीं हो सकते, सदी के आखिरी दिन। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं हम शताब्दी के और डेज निकाले थे, उसमें क्या क्या नहीं था। एक तो क्या नहीं है इसमें, गुरुवार नहीं है, और एक क्या नहीं है, मंगलवार, एक क्या नहीं है, शनिवार। मतलब ये क्या नहीं होंगे इसमें इंक्लूड। इसलिए यहाँ पर 100 के लिए यहाँ कौन सा आता है, शुक्रवार, यहाँ कौन सा आता है, बुधवार, यहाँ पर सोमवार, और यहाँ पर आता है रविवार। मतलब तीनों को हटा के जो 4 बचेंगे वो क्या होंगे, शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया कैलेंडर का टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।